वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। यानी कि हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम के लिए, रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। हम बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसमें 4 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है रोल ऑफ न्यूट्रिशन मेंटेनिंग हेल्थ का, न्यूट्रिशन प्रिवेंट्स मनी डिजीज। यानी कि न्यूट्रिशन जो है वो बहुत सारे डिजीज़ को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। मनी कॉमन डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड विद बेटर न्यूट्रिशन। यानी कि अगर आप बेटर न्यूट्रिशन लेते हो, बेटर प्रॉपर आप एक न्यूट्रिशन लेते हो, तो बहुत सारी डिजीज़ को जो है हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज 2000, यानी कि अकॉर्डिंग टू यूएस डिपार्टमेंट के तहत, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के तहत, सम टॉप कॉजेज़ ऑफ डेथ, लाइक बहुत टॉप कॉजेज़ ऑफ डेथ जो होती हैं, डेथ लाइक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से, जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स से जो डेथ होती है, सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ लाइक स्ट्रोक, डायबिटीज़ एंड सम कैंसर्स, ये स्ट्रांगली लिंक्ड होती हैं। टाइप एंड अमाउंट ऑफ फूड, हम कौन से टाइप का फूड और कितने अमाउंट में हम फूड लेते हैं, उसकी वजह से ये क्या होती हैं, ये डिजीज़ होती हैं। और इसकी वजह से, इन डिजीज़ की वजह से क्या होता है, इंसान मर जाता है, डेथ हो जाती है पर्सन की। ठीक है, फिर हमारे पास सिंपल एग्जांपल में अगर आपको बताऊं, ईटिंग टू मच फ्राइड फूड कैन कॉज हार्ट डिजीज़। आपको खुद पता है, अगर हम बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खाएंगे तो उससे हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं। ईटिंग मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन प्रिवेंटेड। और अगर हम खाएंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो उससे वो प्रिवेंट हो सकती हैं। सेकेंड, न्यूट्रिशन नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला हमने क्या पॉइंट पढ़ा कि न्यूट्रिशन जो है वो बहुत सारे डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकता है। दूसरा हम ये पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन नॉलेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूट्रिशन नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द पब्लिक एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स। यानी कि पब्लिक के लिए और हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉडर्न साइंस लाइक बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी टेल्स अस दैट डिजीज, मतलब मॉडर्न साइंसेज जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, जेनेटिक्स हो गया या मॉलिकुलर बायोलॉजी हो गया, वो क्या बताता है, वो बताता है कि डिजीज़ में भी जेनेटिक, डिजीज़ जो हैं वो जेनेटिक हो सकती हैं, बट दे कैन ऑल्सो इफेक्ट बाय लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स। लेकिन हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम कौन सा फूड ले रहे हैं, वो उससे भी इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, अ पर्सन में हैव फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़। एक पर्सन को, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दी हुई है, एक पर्सन है जिसको फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, बट हेल्थी ईटिंग, अगर वो हेल्थी ईटिंग अच्छा मतलब खाएगा, एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है किसको, डायबिटीज़ को। थर्ड, न्यूट्रिशन इज़ अ पार्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। न्यूट्रिशन जो है किसका पार्ट है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट का। कैसे, न्यूट्रिशन इज़ नॉट ओनली यूजफुल टू प्रिवेंट डिजीज़। न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ यूजफुल नहीं है किसके लिए, कि हमें डिजीज़ को प्रिवेंट करना है, बट ऑल्सो हेल्पफुल इन ट्रीटिंग मनी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स। लेकिन ये हेल्पफुल है, किसके लिए हेल्पफुल है, इन ट्रीटिंग मनी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स। बहुत सारे मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए ये क्या है, हेल्पफुल है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ बोथ प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट मेडिसिन। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है, बोथ प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट मेडिसिन का पार्ट है। सिंपल एग्जाम्पल, हाई प्रोटीन फूड्स लाइक एग्स एंड दाल हेल्प इन फास्ट रिकवरी आफ्टर सर्जरी। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम हाई प्रोटीन फूड्स लेंगे, जैसे एग्स हो गया या फिर दाल हो गया, तो ये रिकवरी हमें हेल्प कर सकते हैं किसमें, सर्जरी में। ठीक है, तो इसका मतलब न्यूट्रिशन जो है वो क्या है, एक तो हम पार्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रिशनल जीनोमिक्स, यानी कि न्यूट्रोजेनोमिक्स, द रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन जीन एक्सप्रेशन इज स्टडीड इन अ न्यू फील्ड कॉल्ड न्यूट्रिशनल जीनोमिक्स और न्यूट्रीजीनोमिक्स। क्या है ये कि रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है जीन एक्सप्रेशन में, ये स्टडी किया गया न्यू फील्ड कॉल्ड न्यूट्रिशनल जीनोमिक्स या फिर न्यूट्रोजीनोमिक्स में। इन द फ्यूचर वी मे बी एबल टू स्टडी पर्सन जीन्स फ्रॉम बर्थ। ठीक है, दिस हेल्प अस टू नो विच डिजीज दे मे गेट, उससे पता चलेगा हमें कौन सी डिजीज इनको हो सकती है। देन वी कैन प्लान पर्सनलाइज डाइट, ताकि हम उनको पर्सनलाइज डाइट दे सकें उनके लाइफस्टाइल को, टू प्रिवेंट दोज डिजीज, ताकि उनको वो डिजीजेस आगे ना हो पाए। दिस आइडिया कम्स फ्रॉम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से आया है, विच स्टडीज जीन एंड देयर लिंक टू हेल्थ। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल, इफ अ चाइल्ड जीन शोज अ रिस्क ऑफ ओबेसिटी। अगर चाइल्ड के जीन में, हमने पहले ही पढ़ लिया कि इस चाइल्ड के जीन में जो है वो मोटापे का रिस्क है, द डॉक्टर कैन गिव हेल्थी फूड प्लान अर्ली टू प्रिवेंट इट। तो उसको वो डॉक्टर ऐसा ही प्लान देगा खाने पीने का, ताकि वो
उसको प्रिवेंट कर सके। अब हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहला हमने पढ़ा न्यूट्रिशनल प्रिवेंट्स डिजीज़। न्यूट्रिशन जो है वो क्या करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं डिजीज़, जैसे फ्रूट्स एंड वेजीज रिड्यूस हार्ट रिस्क, ठीक है। सेकंड हमने ये पढ़ा कि न्यूट्रिशन की नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हमें पता होना चाहिए फूड के बारे में, और प्रिवेंटिंग, जैसे एग्जांपल हमने पढ़ी थी इसमें प्रिवेंटिंग डायबिटीज़। और हमने ये पढ़ा थर्ड पॉइंट, हेल्प ट्रीट इलनेस, प्रोटीन फूड हेल्प रिकवरी। जैसे न्यूट्रिशन जो है वो किस में हेल्प करता है, हमें इलनेस को ट्रीट करने में, हमारे बीमारी में हमें हेल्प करता है, हमें ट्रीट होने में। फिर है न्यूट्रोजेनोमिक्स, फ्यूचर डाइट प्लान, जीन्स हेल्प डॉक्टर्स टू गाइड फ्यूचर प्लान्स के लिए, यानी कि अगर हमें पहले ही पता चल जाता है कि बच्चे का जीन में क्या फॉल्ट है, कौन सी डिजीज़ इसको होने वाली है, तो वैसा ही डाइट प्लान जो है डॉक्टर हमें बताता है, वैसा ही डाइट प्लान डॉक्टर हमें बताता है, वैसा ही डाइट प्लान, और उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, और उसकी वजह से हम डिजीज़ को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं।